दोस्तों आरपीएम और सीपीएम ये नाम तो आपने सुना होगा। इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में अभी पूरा डिटेल्स पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आप समझ जाओगे आरपीएम और सीपीएम में डिफरेंस क्या है और ये चीज होता क्या है। गाइस, आपने यूट्यूब स्टूडियो में आरपीएम और सीपीएम का ऑप्शन देखा होगा और सोचा होगा ये दोनों क्या अलग अलग हैं। एक में पैसे दिखा रहा है और दूसरे में रेवेन्यू रेशियो, बट असल में दोनों का मतलब क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फारूक और आज मैं आपको एकदम सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं कि आरपीएम और सीपीएम में डिफरेंस क्या है और आपकी यूट्यूब अर्निंग पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों पार्ट नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगा सीपीएम क्या होता है। सीपीएम का मतलब दोस्तों ये होता है कि कॉस्ट पर माइल, यानी एडवर्टाइजर 1000 एड्स दिखाने के लिए कितने पैसे देता है। तो इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सपोज एक एडवर्टाइजर ने 1000 एड्स दिखाने के लिए $5 दिए, ठीक है, मतलब आपका सीपीएम हुआ 5। ठीक है, तो अब आरपीएम जो है वो अलग है, आरपीएम 5 आपका नहीं होगा। तो आपको और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई कंपनी न्यूज़पेपर पे एड छपाती है और बोलती है 1000 कॉपीज प्रिंट करो, मैं इतने पैसे दूंगा, बस वही सीपीएम है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, सीपीएम जो होता है ना, एडवर्टाइजर का रेट होता है, ये पूरा पैसा क्रिएटर को नहीं मिलता। ठीक है, अब दोस्तों पार्ट 2 में मैं आपको बताता हूँ आरपीएम क्या होता है। सीपीएम तो आप समझ लिए, अब आरपीएम क्या होता है। आरपीएम का मतलब है रेवेन्यू पर माइल, सीपीएम का था कॉस्ट पर माइल, अब आरपीएम का मतलब है रेवेन्यू पर माइल, यानी क्रिएटर को 1000 व्यूज के बदले में एक्चुअली कितने पैसे मिलते हैं। एग्जांपल देता हूं, 1000 व्यूज में आपको अगर $2 की अर्निंग हुई तो आपका आरपीएम हुआ $2। ठीक है, लेकिन आपका सीपीएम था सपोज $5। 1000 आपको ऐड का जो सीपीएम था वो $5 था, लेकिन आपका जो आरपीएम है वो $2 है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आरपीएम और सीपीएम के अंदर। तो आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक शॉपकीपर प्रोडक्ट $1000 में बेचता है पर उसका प्रॉफिट बनता है सिर्फ 30, तो वही 30 आपका आरपीएम होता है। तो आई थिंक आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। आरपीएम में सब इंक्लूड होता है, एड्स, मेंबरशिप, सपोर्ट चैट्स और यूट्यूब का कट सब एडजस्ट करके। तो दोस्तों अब बात करता हूं पार्ट 3, डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड आरपीएम। सीपीएम होता है एडवर्टाइजर का पेमेंट और आरपीएम होता है क्रिएटर की पॉकेट में एक्चुअल पैसे। ठीक है, तो कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन करके एग्जांपल दूं, एडवर्टाइजर ने दिया 10 सीपीएम, ठीक है, यूट्यूब ने अपना 45 कट कर लिया और व्यूअर्स में एड शो ही नहीं हुआ, लेकिन क्रिएटर के पास एक्चुअल बचता है 3 आरपीएम। ठीक है, तो वही 3 आरपीएम जो होता है क्रिएटर की अर्निंग होती है। तो इसका एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं, कंपनी एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज की सैलरी मिलती है, मतलब सीपीएम है 50,000, बट टैक्स और डिडक्शन के बाद उसके हाथ में 30,000 आता है, तो वही होता है आपका आरपीएम। ठीक है, तो दोस्तों अब पार्ट 4 में बोलता हूँ सीपीएम और आरपीएम क्यों अलग अलग होते हैं। हर वीडियोस पर ऐड नहीं चलती, कहीं स्किप हो जाती है, कहीं ऐड दिखाई ही नहीं जाती, तो यूट्यूब अपना 45% कमीशन तो रखता ही है। आपके नीच और आपके कंट्री के हिसाब से एडवर्टाइजर जो होता है ना, अलग रेट देते हैं, इसलिए सीपीएम हमेशा आरपीएम से ज्यादा होता है। तो अब पार्ट 5 में आपको बताता हूँ आरपीएम और सीपीएम इंप्रूव कैसे करें। तो सीपीएम इंप्रूव करने के लिए हाईली पेइंग नीच चूज करो, फाइनेंस, टेक, बिजनेस, सॉफ्टवेयर, इन टाइप के कैटेगरीज पे अगर आप वीडियोस बनाओगे तो आपका जो सीपीएम है वो हाई होगा। लॉन्ग वीडियोस बनाओ ताकि मिड रोल एड्स लग सके, इससे भी आपके ज्यादातर ऐड चलेंगे, उन ऐड के आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। इंग्लिश कंटेंट का सीपीएम यूजुअली ज्यादा होता है, तो आप अगर इंग्लिश कंटेंट या इंग्लिश चैनल बनाते हो ना, जैसे आप अगर टेक में इंग्लिश में बोलते हो तो उसमें भी आपका सीपीएम ज्यादा ही होता है। तो अब आरपीएम इंप्रूव करने के लिए ऑडियंस को एंगेज रखो ताकि वो एड स्किप ना करें। मेंबरशिप, सुपर चैट, एफिलिएट लिंक यूज करो एक्स्ट्रा इनकम के लिए। कंसिस्टेंसी रखो, जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा रेवेन्यू। ये तो पता है, अगर आपका लाखों में व्यूज आता है तो अर्निंग बहुत कम होती होगी, मिलियन पे व्यूज आता है तो भाई अर्निंग लाखों में आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जितना ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा रेवेन्यू। तो अब दोस्तों पार्ट 6 में आपको बता देता हूँ आइडियल सीपीएम और आरपीएम। सीपीएम रेंज ना बहुत डिफरेंस होता है, कभी $1 का भी होता है और कभी कभी 20+ का भी होता है। नीच और ऑडियंस के हिसाब से ये डिसाइड
होता है कि आपका जो सीपीएम है वो कितना होगा। आरपीएम एक्चुअली यूजुअली $1 से $5 का होता है, बट राइट नीच में आपको ना $10 प्लस भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है भाई, यूएस का जो चैनल है ना, उन पे बहुत ज्यादा हाई होता है आपका आरपीएम। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज आपको इन वीडियो पे मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। सीपीएम एडवर्टाइजर का रेट होता है, आरपीएम आपके पॉकेट का रियल पैसे होता है। सीपीएम हमेशा ज्यादा होता है, आरपीएम हमेशा कम होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस, तो कमेंट में लिखो अब मुझे आरपीएम और सीपीएम का डिफरेंस समझ आ गया। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको यूट्यूब अर्निंग और सीक्रेट मिलते हैं। दोस्तों, आरपीएम और सीपीएम नंबर देखकर कंफ्यूज मत हो, फोकस करो कंटेंट क्वालिटी और राइट नीच पर, पैसे अपने आप बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।